वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन को क्यों सौंप दिया राजपाट। पांडवों ने अपने छिपने के स्थान से बाहर जाने के बाद अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लिया और फिर पांचों भाइयों का विवाह द्रौपदी से हो गया। दूसरी तरफ कौरव युद्ध को खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे और गुस्से में और आश्चर्यचकित थे। वे पता नहीं लगा पा रहे थे जिन पांडवों को उन्होंने मारा हुआ मान लिया था वे 1 साल बाद जिंदा कैसे हो गए। उन्होंने पांडवों के जले हुए शव देखे थे और वे अचानक एक झटके के साथ सामने आ गए थे। द्रौपदी से विवाह होते ही द्रुपद के साथ बने संबंधों ने उन्हें और भी मजबूत बना लिया था, जिससे वह अपमान की बात तो यह थी कि अर्जुन ने उस स्वयंवर को जीता था जिसकी प्रतियोगिता को कोई भी कौरव पार नहीं कर सका था और कर्ण को प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया था क्योंकि वह नीच जाति का था। उसी समय से कौरवों और पांडवों के बीच शत्रुता का नाता और भी गहरा हो गया, लेकिन झगड़ा महल के अंदर ही था। उन्होंने एक दूसरे पर कोई हमला नहीं किया, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम करते रहते थे। सत्ता के इस संघर्ष की वजह से राज्य के प्रशासन पर असर पड़ रहा था। भीष्म को एहसास हुआ कि उन्हें राज्य संरक्षण के रूप में नियम और शासन व्यवस्था को बहाल करना होगा। उन्होंने कहा, हमें युधिष्ठिर को सिंहासन दे देना चाहिए। उसे युवराज बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है, अब उसे महाराज बना देना चाहिए। उससे किसी न किसी तरह स्थिति ठीक हो जाएगी। दुर्योधन व दूसरे राजकुमारों को महत्वपूर्ण पद सौंप देना चाहिए। जब यह ऐलान किया गया तो दुर्योधन गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने पिता के पास जाकर कहा, आपने मुझे भावी राजा की तरह पाला पोसा है और अब आप कह रहे हैं कि मुझे दास बनकर इन लोगों से आदेश लेने होंगे जो जंगल से आए हैं। आप चाहते हैं कि मैं भीष्म के अधीन रहूं। वह प्रतिदिन मुझे सताएगा और ताने देगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। इस तरह दुर्योधन ने आत्महत्या करने की धमकी दे दी, लेकिन भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर ही राजा होगा, पूरे देश का कल्याण इसी में। हालांकि धृतराष्ट्र भी इस बात के लिए राजी नहीं थे। वह केवल नाम के राजा थे, वे अंधे थे और उन्हें अपने हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। भीष्म आयु, बल और बुद्धि में बड़े थे। वे राज्य संरक्षक थे और महान योद्धा थे। सभी उनका बहुत आदर करते थे। उनके पास ही सबसे बड़ा सत्ता और निर्णय लेने की शक्ति थी। उन्होंने युधिष्ठिर को चुना था, पर दुर्योधन निरंतर अपने पिता को धमकी देता रहा कि वह अपनी जान दे देगा। उसके भाइयों ने कहा, हम पर्वतों में गांधार वापस चले जाएंगे। उनकी माता वहीं से ही थी। यह स्थान वर्तमान हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। धृतराष्ट्र को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वह चाहते थे कि उसका बेटा शासन करे, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परंपरा के अनुसार तो सबसे बड़े को ही सिंहासन मिल सकता है, वह युधिष्ठिर था। तभी भीष्म ने उसे इस पद के लिए चुना। राज्याभिषेक का दिन आ गया। इस दौरान युधिष्ठिर ने ऋषियों और मुनियों के संग बहुत सा बिताया, अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। इस तरह उनका सारा चिंतन धर्म और कर्म के अनुसार होने लगा। वह हर चीज उचित और अनुचित परखते थे। वह आजीवन सच्चे, ईमानदार और न्यायी बने रहना चाहते थे। जब भीष्म ने दरबार में अपना निर्णय लिया तो युधिष्ठिर ने खड़े होकर कहा, जो भी किया जाना चाहिए मैं वह सब करने का उत्तरदायित्व लेता हूँ, परंतु जब तक धृतराष्ट्र जीवित है तब तक आप इन्हीं ही महाराज के पद पर रहने दें। मैं उनसे ही आदेश लूँगा और दुर्योधन को भी राजा के समान अधिकार मिले। वह भी मेरा भाई है। दुर्योधन और उसके भाई अपने कानों पर विश्वास ना कर सके। उन्होंने कहा, हमने जो सुना वह सत्य था। उन्होंने इतना संघर्ष किया और युधिष्ठिर ने कह रहा है कि वह राज्य में समान अधिकार देगा क्योंकि वह यही धर्म और न्याय है। भीष्म ने भी अपनी ओर से समर्पण करते हुए कहा, मैं लंबे समय से इस देश का भार संभालता आ रहा हूँ। वे पिछली 3 पीढ़ियों से बिना राजा बने वंश का नेतृत्व करते आ रहे। उन्हें देश चलाने का बोझ उठाना पड़ता था, परंतु उनके पास परिवार का सुख नहीं था क्योंकि वह ब्रह्मचारी थे। उन्होंने जितना त्याग किया उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता था और अब जब वह कुरु वंश में शांतनु के बाद कोई दूसरा सुयोग्य शासक नियुक्त करना चाहते थे तो इस परिस्थिति अनावश्यक तौर पर उलझ गई थी। चारों पांडव भाई गुस्से से
सुलग उठे, पर उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के समय कसम खाई थी कि बड़े भाई के तौर पर युधिष्ठिर जो भी कहेंगे वह उनके लिए पत्थर की लकीर होगी। इस देश में यही नियम हुआ था, पुत्र वही करते थे जो उनके पिता कहते थे। पूर्व बुजुर्ग अपने से छोटों पर अपना आदेश चलाते थे। शांतनु और पुरु के समय से ऐसा होता आ रहा था, परंतु दुर्योधन के सामने मामले में यह प्रार्थना उलट थी। चारों पांडवों अपने भाई युधिष्ठिर और पिता की तरह मान देते थे, वे सदा उसकी आज्ञा का पालन किया करते थे, पर आज भी को यह सब सहन ना हो